तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोकसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा को लेकर नया कुछ अपडेट आया है। उन्हीं अपडेट को लेकर हम बात करेंगे, साथ के साथ देखेंगे कि एआईएमआईएम किस किस पार्टी के साथ गठबंधन करेगी या करने के विचार में है और कर सकती है, और कुछ पार्टियों ने क्लियर कर दिया है कि उनका क्या प्लान है। एक करके देखेंगे दोस्तों। तो जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। दो गठबंधन तैयार हो चुका है, बड़ा गठबंधन है। एक विपक्षी दल का जो गठबंधन है उसका नाम इंडिया दिया है, और एक जो जिनकी सरकार है एनडीए गठबंधन तैयार हुआ है। विपक्षी दल के अंदर यानी इंडिया गठबंधन के अंदर 26 पार्टियां हैं और एनडीए में जो है 38 पार्टियां हैं। लेकिन इन दोनों में से एक चीज़ पॉइंट करने के लिए, नोट करने के लिए जो पॉइंट है वो ये है कि इंडिया गठबंधन के अंदर 10 ऐसी पार्टियां हैं 26 में से जिनके पास 0 एमपी है, और एनडीए गठबंधन के अंदर जो है वो 15 से ज़्यादा ऐसी पार्टियां हैं जिसके पास जो है 0 एमपी है। यानी कि ऐसी पार्टियों को भी इस ऐसे दोनों गठबंधन ने शामिल किया है जिनके पास एमपी नहीं भी है, और अगर थोड़ा बहुत वोटर्स है उनके हक में तो उनको शामिल कर लिया है। लेकिन शामिल नहीं किया है तो कुछ पार्टियों को नहीं किया है। हम तीसरे मोर्चा में जो पार्टियां शामिल हो सकती है और कुछ का क्या अपडेट है उन्हीं को लेकर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिस जो गठबंधन के अंदर शामिल नहीं हुआ है उनका क्या अपडेट है। वाईएसआरसीपी या वाईसीपी की आंध्रा से ये पार्टी जो है ताल्लुक़ रखती है, और इनका क्लियर जो है वो डिसीजन आ गया है। इससे पहले थोड़ा सा इनका बारे में, इन पार्टी के बारे में जानेंगे। तो लोकसभा में 543 में से 12 जो है वो एमपी है, और राज्यसभा में 245 में से 9 इनके मेंबर है। और आंध्रा की अगर बात की जाए तो 175 में से 147 एमएलए इनके पास है, तो सरकार इन्हीं की है। इन्होंने क्लियर कह दिया है कि हम ना तो एनडीए गठबंधन के साथ जा रहे हैं और ना ही इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं, और ना ही जो है किसी तीसरा मोर्चा में शामिल हो रहे हैं। हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। इनका ये फाइनल चीज़ें हो गई है। तो तीसरा मोर्चा में जो इनकी भी दावा हो रही थी ये तो खैर बाहर हो गए, इनको अब ये शामिल खुद ही नहीं होंगे, तो फिर बात तो यहीं पर ख़त्म हो गई। इसके अलावा एक और पार्टी है जो उड़ीसा से ताल्लुक़ रखते हैं, ये पार्टी बीजेडी। इनके बारे में भी काफ़ी चर्चाएँ हुई क्योंकि इनके पास भी एमपीज़ बहुत सारे हैं, इसलिए इनको लेकर भी खूब खबरें जो है वो बनती रही है। तीसरा मोर्चा में इनकी भी बात इसलिए हो रही थी क्योंकि ये भी जो है ना तो एनडीए में है और ना ही इंडिया गठबंधन में शामिल है, और इनका ये कहना है कि हम ना ही इंडिया में शामिल होंगे और ना ही एनडीए में शामिल होंगे, तो क्या हम तीसरा मोर्चा में होंगे। पहले ये देख लेते हैं इस पार्टी की क्या हैसियत है। तो लोकसभा में 545 में से 12 इनके पास एमपी है, राज्यसभा में 245 में से 7 एमपी इनके मेंबर है, और उड़ीसा पार्लियामेंट की अगर बात की जाए तो 147 में से 112 एमएलए इनके पास है, यानी सरकार इन्हीं की है। तो खैर इनका ये क्लियर स्टेटमेंट इन्होंने जो है दे दिया है कि ये भी अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, ना ही तीसरा मोर्चा में शामिल होंगे, ना ही जो है वो एनडीए में जाएंगे, ना ही इंडिया में जाएंगे। ये चीज़ें तो क्लियर हो गई है। इसके अलावा हम जो बड़ी पार्टी की अगर बात करें तो वो उन बड़ी में से एक पार्टी है जिनका नाम है एआईयूडीएफ। एआईयूडीएफ की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये भी बड़ी ही पार्टियों में शामिल है, क्योंकि एक नज़र अगर इनके दौड़ाएंगे तो बोलेंगे कि 543 में से 1 एमपी है इनके पास, लेकिन 126 में से 15 एमएलए है इनके पास। तो इनको शामिल क्यों नहीं, इनका कहना है कि हमें शामिल नहीं किया गया, ना इंडिया ने शामिल किया, और इंडिया में ये जाएंगे नहीं। एआईएमआईएम के साथ इनका शामिल होगा या नहीं होगा, तीसरा मोर्चा भी शामिल होंगे या नहीं होंगे, हम आपको बताते हैं। अगर असम के अंदर तीसरा मोर्चा बनता है, जैसे कि 2021 में बना था, महागठजोड़ हुआ था, हालांकि सफलता नहीं मिली, महागठजोड़ की सरकार नहीं बना पाई, लेकिन अगर असम में महागठजोड़ होता है तब जो है एआईयूडीएफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है वो शामिल हो जाएंगी। नहीं तो फिर ये शामिल नहीं होंगे, ये अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। चूँकि असम के बाहर ये चुनाव लड़ते नहीं हैं, इसीलिए जो है ये एआईएमआईएम से गठबंधन तो करेंगे नहीं, या किसी और पार्टी से असम के बाहर में गठबंधन नहीं करेंगे। अब एआईएमआईएम चूँकि असम के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने पहले ही कह दिया है हम असम और केरल में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो असम और केरल में जब ये एआईएमआईएम पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी तो असम के अंदर तो वैसे भी जो है गठबंधन की बात ही खत्म हो गई। तो एआईयूडीएफ भी तीसरा मोर्चा में शामिल नहीं होंगे, इससे ये चीज़ भी क्लियर हो गई। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि ये एआईयूडीएफ जो है ये बड़ी पार्टियों में शामिल है, और ये जो है 3 से 4 सीट ऐसे हैं एमपी सीट जो है ये खेल बिगाड़ सकते हैं, और 3 एमपी की इनकी पार्टी में 3 एमपी रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर 2009 के अंदर 2014 के अंदर तो कुल मिलाकर ये जो चीज़ें हैं तो ये भी क्लियर हो चुका है कि एआईयूडीएफ जो है इनके साथ आएंगे नहीं। तो तीसरा मोर्चा में अब कौन होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं एक पार्टी की जिनका नाम है जेडीएस। जी हाँ, जेडीएस की अगर बात की जाए दोस्तों, कर्नाटक से
ताल्लुक़ रखती है। और जेडीएस का ये कहना है कि हमें ना तो इंडिया ने बुलाया है और ना ही एनडीए गठबंधन ने बुलाया है, और अगर कोई बुलाता तो हम शामिल हो जाते, ऐसा इनका मंशा है। अब चूंकि उन दोनों ने बुलाया नहीं और ये चाहते हैं किसी के साथ चुनाव लड़ना, तो अब वो तीसरा मोर्चा में ये शामिल हो सकते हैं। और याद रहे 2018 में जब कर्नाटक चुनाव हुआ था तो उस वक्त एएमएम ने इनको समर्थन दिया था, और एमआईएम इस वजह से चुनावी मैदान के अंदर नहीं उतरा था ताकि किसी और को फ़ायदा ना हो, जेडीएस को नुकसान ना हो जाए। इसीलिए एएमएम ने जेडीएस को समर्थन भी दिया था ताकि जेडीएस की सरकार बन सके, और बाद में सरकार भी बना था। तो जेडीएस एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसा है जो कि आसानी के साथ एमआईएम के साथ गठबंधन कर सकते हैं कर्नाटक के लिए, और जो है वो तीसरा मोर्चा में शामिल हो सकते हैं। ये बात भी आपको क्लियर पता होनी चाहिए। 19 सीट हालांकि जीतने में कामयाब रही थी। 19 एमएलए है इनके पास, एक लोकसभा में मेंबर है वो, और ज़्यादा एमपी के हिसाब से बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन एमएलए के हिसाब से काफ़ी बड़ी पार्टी है ये। इसके अलावा बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जिनकी नज़र है सबके ऊपर, और उनके स्टेटमेंट को जो है लोग गौर भी कर रहे हैं। हालांकि बीएसपी का ये कहना है कि हमारा सारा फोकस जो विधानसभा चुनाव पे है, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में और तेलंगाना जैसे राज्यों में चुनाव होने वाला है इसी साल, इसीलिए उनका फोकस जो है लोकसभा चुनाव पर ना होकर विधानसभा चुनाव पर है। लेकिन लोकसभा चुनाव में वो तीसरा मोर्चा में शामिल होंगे या वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि विधानसभा चुनाव में उनका रिजल्ट और परफॉर्मेंस कैसा रहता है। अगर विधानसभा चुनाव में इनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा तो ये जो है अकेले ही चुनाव लड़ेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में, और अगर इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है तो ये फिर साथी तलाश करेंगे। तो अगर कोई इनको शामिल कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो तीसरा मोर्चा के अंदर ही शामिल हो जाएंगे। और ऐसे इन्होंने अभी फिलहाल ऐसा कहा है कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, इनका यही बयान है। इसके अलावा एक बड़ी पार्टी है जो तेलंगाना की पार्टी है, तेलंगाना से ताल्लुक़ रखती है, बीआरएस। हालांकि इन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए ही अपना नाम जो है टीआरएस से बीआरएस बदलवाया है। इनके पास भी अच्छे खासे जो है एमपीज है, 9 एमपी इनके पास भी है, और तेलंगाना में इनकी सरकार है। 119 में से 103 सीट पर इनकी जीती हुई है। तो ये चाहते थे कि इंडिया गठबंधन के अंदर इनको शामिल किया जाए, लेकिन इनको इंडिया गठबंधन ने शामिल नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, ये खैर इनको बुलाया तक नहीं, इनको न्योता तक नहीं दिया, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब ये इंडिया में चूंकि जाएंगे नहीं और इंडिया वाले इनको, इंडिया गठबंधन ने इनको बुलाया नहीं, तो अब ये जो है, हालांकि इनका जो बयान आया है कि हम फ्रेंडली, हम साथ में रहकर एमआईएम के साथ चुनाव लड़ेंगे, हम इस तरीके के जो बयान है, हम हमेशा साथ थे, आगे भी हमेशा साथ रहेंगे, इस तरीके के जो बयान है, तो उससे ये तो चीज़ें पता चल रही है कि ये एमआईएम के साथ गठबंधन जरूर करेंगे, चाहे वो ऑफिशियली करे, चाहे सबको दिखा कर करे, चाहे वो छुपा कर करे, चाहे वो इनडायरेक्ट वे में करे, लेकिन गठबंधन जरूर करेंगे। उससे ये चीज़ें क्लियर हो गई है। अब तीसरा मोर्चा बनेगा तो ये ज़रूर हो सकते हैं उसके अंदर शामिल, और वो इसको लीड भी कर सकते हैं, क्योंकि सबसे तीसरा मोर्चा अगर बनता है तो उसमें से शायद सबसे बड़ी पार्टी टीआरएस ही या बीआरएस ही रहने वाली है, और वही लीड भी करेंगे। तो ये बात तो बिल्कुल तय है। तो हो सकता है आपको जब भी तीसरा मोर्चा बनते हुए दिखाई दे, उसके अंदर बीआरएस, एआईएमआईएम, जेडीएस और ये पार्टियां तो आपको बिल्कुल साफ तौर पर नजर आएंगी उस गठबंधन के अंदर, उस तीसरे मोर्चा के अंदर। इसके अलावा कई सारी ऐसी पार्टियां हैं दोस्तों जो छोटी है, भले ही लोगों की नज़र में ना हो, भले ही इनके पास ज़्यादा एमपी ना हो, इनके पास ज़्यादा एमएलए ना हो, लेकिन ये वोट बेस जो है इनके पास है, कहीं ना कहीं है। जैसे कि एएसपी है, पप्पू यादव की पार्टी है, या फिर जो है एसडीपीआई है, या पीस पार्टी है, आईएसएफ है, इस तरीके के और भी बहुत सारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां हैं जो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं है। ना इंडिया वालों ने इनको बुलाया है और ना इंडिया ने इनको शामिल किया है, और ये चाहते हैं कि तीसरा मोर्चा बनना। तो तीसरा मोर्चा तो बनेगा, ये बात तो तय है। अब उन तीसरा मोर्चा के अंदर जो है कौन कौन सी पार्टी रहेंगी, कितनी पार्टी रहेंगी, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन उनमें से तय है कि एएमएम पार्टी ज़रूर रहेंगी, उनमें से जो है जेडीएस आपको नज़र आ सकती है, उनमें से बीआरएस आपको नज़र आ सकती है, उनमें से जो है एएसपी आपको नज़र आ सकती है, उनमें से जो है आईएसएफ आपको बंगाल के अंदर नज़र आ सकती है, उनमें से एसडीपीआई का थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि वो भी नज़र आए। उनमें से और भी कई सारे क्षेत्रीय जो है अलग अलग राज्यों की जो है वो भी आपको नज़र आ सकती है राज्य के बेस पर। लेकिन तीसरा मोर्चा जो है इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सारे राज्यों को कवर करना और हर राज्यों में हर तरीके से कवर करना ये थोड़ा सा मुश्किल तो ज़रूर होगा, लेकिन तीसरा मोर्चा बनेगा, ये बात तो बिल्कुल तय है।